यमलोक, जहाँ हर आत्मा अपने कर्मों का लेखा देने आती है। यहाँ न समय है न दिन रात का फर्क, सिर्फ न्याय का पलड़ा भारी होता है। यमराज, न्याय के देवता, अपने सिंहासन पर बैठे हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त, आज की पहली आत्मा को बुलाओ। जैसा आदेश महाराज। धुंध के बीच से एक साधारण किसान की आत्मा प्रकट होती है। नाम कृष्णा, उम्र लगभग 35 वर्ष, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। कृष्णा, तुम्हारे कर्मों का लेखा सामने है। बताओ, जीवन में तुमने क्या किया? महाराज, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। खेतों में काम किया, परिवार पाला, बस इतना ही जीवन रहा। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, अजीब बात है। इस आत्मा के नाम कोई बड़ा पाप दर्ज नहीं, पर कोई बड़ा पुण्य भी नहीं। यमराज कहते हैं, तो क्या ये जीवन व्यर्थ गया? कृष्णा कहता है, नहीं महाराज, मैंने गलत होते देखा पर कभी रोका नहीं। मुझे लगा मेरे बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। कृष्णा की आंखों में वर्षों की चुप्पी उतर आती है। यमराज उससे पूछते हैं, कृष्णा, कब कब चुप रहे तुम? कृष्णा कहता है, महाराज, जब गांव के सरपंच ने एक गरीब की जमीन छीनी, मैंने देखा। जब मेरे पड़ोसी पर झूठा इल्जाम लगा, मैंने सुना, पर डर गया कि कहीं मेरी ही जिंदगी ना बिगड़ जाए। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, नियम के अनुसार जिसने न पुण्य कमाया न पाप, वो मध्यम मार्ग का अधिकारी नहीं होता। यमराज ने कहा, नियम ये भी कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, तो क्या चुप रहना कर्म नहीं? चित्रगुप्त संकोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, महाराज, नियमों में चुप्पी के लिए कोई दंड नहीं लिखा। यमराज ने जवाब दिया, और अगर चुप्पी से किसी का अन्याय बढ़े, यमलोक के दरबार में मौन छा जाता है। कृष्णा सिर झुका लेता है और फिर कहता है, मुझे हर रात पछतावा हुआ महाराज। मैं जानता था मैं सही के साथ खड़ा नहीं हुआ। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, कभी कभी गलत के सामने खड़े न होना भी गलत का साथ देना होता है। चित्रगुप्त बोले, महाराज, यदि हम नियम बदल दें तो कल हर आत्मा प्रश्न करेगी। यमराज ने उत्तर दिया, नियम मनुष्यों के लिए बने हैं चित्रगुप्त, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। यमराज सिंहासन से उठते हैं। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, करुणा है। यमराज बोले, कृष्णा, तुम न पूरी तरह दोषी हो न पूरी तरह निर्दोष। तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम्हें अपने कर्मों का बोझ समझना होगा। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, महाराज, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? यमराज ने कहा, क्षमा तब मिलती है जब आत्मा अपनी गलती स्वीकार करती है। आज पहली बार यमलोक में नियम नहीं, न्याय चलेगा। पर क्या ये फैसला यमलोक की परंपरा बदल देगा? क्या नियमों से ऊपर न्याय रह पाएगा? इसका उत्तर अगली कहानी में।